मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र जिसके अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या हो रही है। भाग 14 के अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत 14वां पद देखिए। इससे पूर्व का तो प्रसंग है वो देखिए। जब पंक्षी जब राजा को संदेश दे देता है, राजा जब विचलित होता है और राजा बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह से पंक्षी को अपने पास समीप बुलाने का प्रयास करता है, तो पंक्षी स्पष्ट कह देता है कि मैं अपना काम कर चुका, मैंने संदेश दिया, मैं अब स्वतंत्र होना चाहता हूँ। अब आगे की बात इस आगे वाले पद में देखिए। 14वें पद में कह संदेश विहंगम चला, आग लाग सगरो सिंगला। यह संदेश, विहंग कहते हैं पंक्षी को, संदेश समाचार को कह करके जैसे ही पंक्षी चला उड़ा तो उससे आग लाग सगरो सिंगला। सिंगला कहते हैं सिंगल द्वीप में, सगरो माने संपूर्ण रूप से जैसे आग लग गई हो ऐसे लगा। घरी एक राजा गहरावा गोहरावा, आलोप पुण्य दिष्ट नावा। राजा ने घरी एक राजा गोहरावा, राजा उस पंक्षी को आवाज़ देता रहा किंतु वह लुप्त हो गया। गोहरावा माने पूरी तरह से लुप्त हो जाना। आलोप को लुप्त कहते हैं, घोराव अलग चीज़ है। गोहरावा कहते हैं बुलावा। उसने बुलाया पंक्षी को। घरी एक पंक्षी के संदेश से सिंगल द्वीप में आग का काम किया, आग जैसा लग गई। राजा उस पंक्षी को आवाज़ देता ही रहा किंतु वह जैसे लुप्त हो गया हो और फिर दिखाई नहीं दी पड़ा। लोप हो गया। पुनः दिष्ट नावा, दिष्ट माने दिखाई नहीं पड़ा वो पंक्षी। पंछी नावन देखा पांखा, पंछी नावन देखा पांखा। इस स्थिति में न तो पंक्षी का कोई चिन्ह दिखाई दिया, न ही उसके पंख दिखाई दिए। राजा होए फिरा के सांखा। और ऐसी स्थिति में राजा वहाँ से अत्यंत दुखी होता हुआ वापस आ गया। उसने जस हेरत व पंख हैराना, जब उसने अपन में सोचा कि जिस प्रकार से पंक्षी मेरे खोजते खोजते, पंक्षी हैराना देखते देखते विलीन हो गया। दिन एक हमऊ ये करब पयाना, उसी प्रकार से देखते देखते हम लोगों को भी इस संसार से पलायन करना है, इस संसार को छोड़ना है। अर्थात जिस प्रकार से देखते ही देखते पंक्षी मेरी निगाहों से दूर हो गया, उसकी पंख तक दिखाई नहीं दिए, उसी प्रकार से इस संसार में हमको भी एक दिन यहाँ से चला जाना है। लो लगे प्राण पिंड एक ठाऊ, अपने शरीर में इस प्रकार से जो लगे प्राण पिंड एक ठाऊ, एक बार चितऊ गड़ जाऊ। जो लगे प्राणों में, इस शरीर रूपी पिंड में जब तक प्राण हैं, ठाऊ स्थापित हैं, एक बार मैं चित्तौड़गढ़ जाना चाहता हूँ। राजा रतन सेन सोच रहा है कि अपने शरीर में प्राण रहते रहते मैं चित्तौड़गढ़ अवश्य पहुँचना चाहता हूँ। आवा भवर मंदिर मह केवा, ऐसी स्थिति में वह रतन सेन पद्मावती रूपी मंदिर में यानी महल में आया, यानी पद्मावती के पास आया। लगता था कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं रही। आवा भवर यहाँ पर रतन सेन के लिए आया है। भवन रूपी जो रतन सेन था वह पद्मावती के महल में आया। जीव साथ ले गयो परेवा, और उसे ऐसा लगा कि पंक्षी के साथ ही उसका जीव, जो अंतर का मन था, जीवात्मा थी, वो चली गई हो। अर्थात बड़े उदासीन मन से जैसे निस्सहाय होकर के उसके घर आया, महल में आया, यानी जैसे लग रहा था उदासीन है,
और उसके मन में कोई भी भाव नहीं है, उसका मन वो पंछी ले गया। आवा भवर मंदिर कह केवा, जीव साथ ले गयु परेवा, तन सिंगल मन चितवरु बसा। उसका शरीर सिंगल द्वीप में है, रतन सेन का मन चितौर बसा, मन चित्तौड़गढ़ किले में बसा हुआ है, अर्थात नागमती में चला गया है। शरीर पद्मावती के पास है और मन उसका चित्तौड़गढ़ के किले में नागमती के पास है। जीव विषधर जीव विषभर नागिन जिम डसा। जीवात्मा ऐसे लग रही हो जिस प्रकार से नागिन ने इसको डस लिया हो, और नागिन जब डसती है तो आदमी का शरीर में विष फैल जाता है और विष फैलकर आदमी अचेत अवस्था में हो जाता है। उसी प्रकार राजा की भी दशा हो रही है। झै नार हंसी पूछही, अमेय बचन जीव अंतंत, रस उतरा बिछड़ गया, ना ओय कथन तन मंत। जब राजा रतन सेन घर आता था तो रानी पद्मावती उससे अमृतमयी वचनों से उसके विषय में पूछती थी, किंतु उस समय उसका कोई असर नहीं है। अब कोई असर नहीं है। झै नार हंस पूजई, ते नारियाँ, जब राजा रतन सेन पद्मावती के महल में आया तो नारियाँ हंसती पूछती, अब अमित कहते हैं अमृतमयी वचनों से पूछती थीं। रस उतरा विष चढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में हंसकर पूछती थीं अमृतमयी वचनों को सुनने के लिए, तो अब वो अमृतमयी स्थिति नहीं रही और विष जहर रूपी चीज चढ़ गई, अर्थात समझ गई ना ओए तंत्र न मंत्र, ना अब कोई तंत्र हुआ न मंत्र से कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं। राजा का विष जो न तंत्र से बुझ रहा था, समाप्त हो रहा था, और न कोई मंत्रों से हो रहा था। रानी पद्मावती इस बात को समझ गई कि राजा का मन अब यहाँ से उचट गया है और वो नागमती के पास पहुँच गया है।